एक बात समझ में होगी, कभी अगर हमें ये लेना पड़े, ये इक्वल टू ए बी प्रॉपर्टी से आएगा इनवर्स ऑफ इनवर्स। अगर हम ये पूछें ये क्यों होता है, तो ये नहीं बोलोगे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। क्या होता है? कल ही तो प्रूव किया है, इनवर्स ऑफ इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स का इनवर्स है या नहीं? इक्वल टू ए एग्जाम्पल में लिखा भी दिया था हमने। लिखो अब। फाइव कर ली थी हमने शुरू, 6 करनी है। थ्योरम 6 लिखो। प्रूव दैट if every element of a group is its own inverse, if every element of a group G is its own inverse, then it is abelian. Then it is abelian. It is abelian का मतलब किससे है? Then group G is abelian. और let G be a group and A inverse equal to every element of G is its own inverse का मतलब क्या है? हर एक एलिमेंट खुद का ही इनवर्स है। ऐसा पॉसिबल है, ये बताएंगे किस तरह से पॉसिबल। हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है। अगर ए इनवर्स इक्वल टू ए, देन इट इज अबेलियन। अब हमें अबेलियन ग्रुप पता होना चाहिए। अबेलियन का मतलब क्या? ये ग्रुप तो है, दिया है ग्रुप है, लेकिन ये अबेलियन नहीं पता है। अबेलियन कब हो जाएगा? जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो उसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है। प्रूफ लिखो। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? 2, तो 2 मान लेंगे, और हर एक खुद का इनवर्स है। मतलब अगर ए जी में आएगा तो ए इनवर्स इक्वल टू ए, और बी अगर जी में लेंगे तो बी इनवर्स इक्वल टू बी। लेट जी बी अ ग्रुप and A comma B belongs to G. Therefore, A inverse equal to A and B inverse equal to B. ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। हमें क्या प्रूव करना है? ये तो गिवन पार्ट हो गया। We have to prove that क्या? We have to prove that G is abelian. That is AOB equal to
बी ओ ए। जो लोग डॉट ले रहे हैं ऑपरेशन वो ए बी इक्वल टू बी ए लिखेंगे। यही प्रूव करना है। अब बताओ कैसे प्रूव करें। ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए। ए ओ बी का होल इनवर्स कर सकते हैं कि ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए। रिवर्सल लॉ से ये रिवर्स हो जाते हैं और हमें पता है, लेकिन उनके साथ बी इनवर्स होता है और ए इनवर्स, तो ये सभी जानते हैं। सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो क्या ए ओ बी भी जी में होगा? बोलो। ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक एलिमेंट खुद का ही इनवर्स है। मतलब ए ओ बी का इनवर्स क्या हो जाएगा? ए ओ बी होल इनवर्स इक्वल टू ए ओ बी। ये भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये। एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, खुद का ही इनवर्स है हर एक एलिमेंट। या इससे समझ लो ए इनवर्स इक्वल टू ए फॉर एवरी लिख लेना उसमें। ए इनवर्स इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये हो गया ईच एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स। फॉर्मूला रिवर्सल लॉ सभी समझते हैं, क्या अप्लाई करोगे? बी इनवर्स ओ ए इनवर्स इक्वल टू ए ओ बी। बी इनवर्स के प्लेस पर क्या लिखते हैं? बी। ए इनवर्स के प्लेस पर क्या लिख दोगे? ए इक्वल टू ए ओ बी। हेंस जी इज अबेलियन। हो गया प्रूफ अबेलियन। क्लियर? जल्दी नोट करो। वैसे अगर एग्जाम्पल समझना चाहो इसका, यही लिख देते हैं इसमें। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर एक एलिमेंट खुद का ही इनवर्स हो? तो एक एग्जाम्पल भी लिखा देते हैं यहां पर। जी इक्वल टू 1 कॉमा -1। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं क्या ये ग्रुप है। क्वेश्चन करेंगे तो ये भी प्रूव करेंगे। बताओ ये ग्रुप है या नहीं? कुछ लोगों को ये लगता है ग्रुप में कम से कम 3 एलिमेंट की जरूरत होना चाहिए। कम से कम 3 मतलब एसोसिएटिव प्रूव करना है तो इसका मतलब ये नहीं है 3 की ही जरूरत पड़ेगी। रिपीट कर सकते हैं ना। मतलब 3 एलिमेंट क्या होंगे? 1 -1 1। एसोसिएटिव लिखना है तो 3 लिखना पड़ेगा ना। अगर एक ही एलिमेंट होता तो वही तीनों बार लिख लेते। तो क्या ये जी प्लस के लिए ग्रुप है? चेक करो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, ग्रुप के लिए ये प्लस के लिए ग्रुप नहीं है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव पहले क्लोजर प्रॉपर्टी 1 × -1 डॉट कर दिया। 1 × -1 1 अगेन आ रहा है। 1 × -1 -1 अगेन जी में ही आ रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, हाँ या नहीं? आइडेंटिटी 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इसमें है, सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव 1 डॉट -1 डॉट 1 1 डॉट -1 डॉट 1 दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, एवरी मतलब ऑल नंबर्स आर एसोसिएटिव। ऑल नंबर्स आर एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इनवर्स 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1 है उसमें।
-1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, -1/1 मतलब 1/-1, वो भी -1 है दोनों के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या नहीं? समझ में आया ये? क्या ये ग्रुप है? जी डॉट के लिए ग्रुप है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल और लिखो, अगर ये लिख लिया है एग्जाम्पल। जी इक्वल टू 0, बताओ प्लस के लिए क्या ये अबेलियन ग्रुप है? ग्रुप है क्या? अबेलियन तो होगा ही, नंबर्स हैं तो। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, 0 को 0 में ऐड करो, सेटिस्फाई 0 ही आएगा, वही नंबर आएगा। एसोसिएटिव 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0 + 0 + 0। आइडेंटिटी 0 है, इनवर्स 0 का एडिटिव इनवर्स -0 जो कि 0 ही है। तो क्या ये ग्रुप है? G प्लस इज अ ग्रुप 1। डॉट के लिए होगा, डॉट के लिए चेक करते हैं। 1 × 1 क्लोजर में तो 1 का 1 में ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे, एक ही एलिमेंट है, 1 आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव 1.1.1 इक्वल टू 1.1.1, ब्रैकेट कहीं भी शिफ्ट करें। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, और इनवर्स 1 का इनवर्स 1/1 जो कि 1 ही है। तो ये इज ग्रुप। यहां से ये समझ गए होगे, प्रूव करेंगे हम। अ सेट इंक्लूडिंग ओनली आइडेंटिटी is an abelian group। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर ग्रुप पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह इनको पढ़ेंगे। मतलब ये तो एग्जाम्पल यहाँ बीच में दे दिए हैं, इनकी यहाँ जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब पढ़ेंगे। मतलब ये बताना जरूरी था ऐसा, क्योंकि बड़ा डाउट रहता है ऐसा कैसे हो सकता है हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स हो। तो क्लियर हो गया होगा, ऐसा हो सकता है हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स हो किसी ग्रुप में। आगे लिखो। चलो ये बताओ, a² AB² क्या होता है? a² जानते हो, ये हमेशा नहीं होता है। वही फिर बात वही आ गई कैलकुलेशन वाली, कि अगर जिन्हें कैलकुलेशन पता है उनके लिए सब कुछ आसान है। हाँ या नहीं? LHS लो, हाँ RHS प्रूव कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो, LHS A का स्क्वायर B का स्क्वायर। ये हमेशा नहीं होगा, जैसे A + B होल स्क्वायर बताया था। हाँ, नंबर बताओ क्या है? If A, B belongs to G, then AB whole square equal to A² B²। If and only if, IFF का मतलब होता है if and only if G is abelian। इफ एंड ओनली इफ और इफ में डिफरेंस है, केवल इफ लिख कर आए तो अलग तरीके से करना है, इफ एंड ओनली इफ लिख कर आए तो कंडीशन बाउंडेड हो गई। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या? केवल यही कंडीशन है। जैसे इस क्लास में कौन एंटर कर पाएगा बताया था, जिसको 4-5 प्रॉपर्टी आती है, इफ एंड ओनली इफ, वरना नहीं आ सकते। इफ एंड ओनली इफ का मतलब केवल यही कंडीशन है और कोई दूसरी कंडीशन नहीं अप्लाई होगी इसके लिए। और इफ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि
ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है, इफ का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी कंडीशन और हो, कई सारी कंडीशन अप्लाइड हो, जैसे जिनमें फर्स्ट बुक जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ी है उन्हें ये प्रॉपर्टी नहीं भी आती हूँ तो भी वो क्लास में एंटर कर सकते हैं। तो ये इफ हो गया, इफ एंड ओनली इफ एक ही कंडीशन है, दूसरी कंडीशन नहीं है इसके लिए। तो यही है। अब वो लेकिन प्रूव कैसे करेंगे, इफ एंड ओनली इफ ये कैसे प्रूव कर पाएंगे कि केवल यही कंडीशन है, ये कैसे कर सकते हैं केवल यही कंडीशन है, ये बहुत काम आएगा आगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब नेसेसरी मतलब ये जरूरी है और सफिशिएंट मतलब यही काफी है, इतना ही जरूरी है, समझते हो ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो ये आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो ये बताओ इफ एंड ओनली इफ को कैसे करते हैं ये समझो। इफ एंड ओनली इफ कभी भी लिखा हो ये एरो बना लिया करो, मतलब इस कंडीशन से वो प्रूव कर दो और बाद में उससे ये प्रूव कर दो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दोनों प्रूव करेंगे, मतलब अगर हम प्रूव क्या करना है हमें, ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ जी इज अबेलियन, इसका कन्वर्स और कर दो, जी इज अबेलियन तो ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन कन्वर्स है क्या, सफिशिएंट पार्ट कैसे प्रूव होगा, कन्वर्स है क्या, पहले ये समझो प्रूव करना क्या है, क्या प्रूव करना है और गिवन क्या है। अभी जो लिखा है उसके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है, जल्दी बताओ क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है। जी अबेलियन गिवन है, प्रूव क्या करना है, ठीक है। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, यही मानोगे, जी एक अबेलियन ग्रुप है, देयरफॉर ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए फॉर एवरी। अच्छा यहां पर ऑपरेशन साफ देख पा रहे होगे, ओ मत अप्लाई करना, क्या है ऑपरेशन, डॉट, ठीक है, और इसमें ओ मत लगाना, ये केवल डॉट के लिए ही है, क्वेश्चन में ही दिया है डॉट। क्या ऐसा हो सकता है ए ओ बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्लस कर दें तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, ये केवल डॉट के लिए है। तो ऑपरेशन क्या लिखोगे, डॉट ही लिखना पड़ेगा। जी बी, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, देयरफॉर ऑपरेशन क्या है, डॉट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट लिखना कंपलसरी नहीं होता, ये जानते होगे सभी, ठीक है। डॉट और मतलब साइन कंपलसरी, वेक्टर अगर ये होते तो फिर कंपलसरी हो जाता डॉट लिखना। प्रूफ क्या करना है हमें इस बार, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही प्रूव करेंगे। क्या एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव कर सकते हो, एलएचएस ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर को ए बी इंटू ए बी, कर सकते हैं ऐसा, ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो, किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए यहां चाहिए बी यहां चाहिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, पहले ब्रैकेट शिफ्ट करो, अगर ये एसोसिएटिव है तभी चेंज हो सकता है या नहीं, तो एसोसिएटिव तो होगा क्योंकि जी ग्रुप है, लिखा है देखो जी इज अबेलियन ग्रुप, बी ए बी, क्या लिखेंगे, बाय एसोसिएटिव एक्सियम,
प्रॉपर्टी। अब क्या करोगे, बी ए को क्या लिख दें, ए बी। कहां से, अबेलियन ग्रुप दिया है हमें, ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ए बी बी। वापस से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ब्रैकेट का रोल है यहां पर, वरना फिर सीधे इससे ये आ जाएगा, फिर सीधे अगर कुछ प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करनी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सीधे आ जाएगा, ब्रैकेट का ही रोल है मेन। देखो सबसे ज्यादा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पर, दोबारा अप्लाई करो, ए और दूसरे ब्रैकेट में ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट शिफ्ट करना, ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी हो जाएगा बी डॉट बी स्क्वायर। चाहो तो हर जगह डॉट लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया ये, लेकिन अभी ये थ्योरम कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लिखा है, इफ एंड ओनली इफ पार्ट मतलब कन्वर्सली सॉल्व कर लेंगे हम। कन्वर्सली, कन्वर्स क्या होगा इसका, अब इसका उल्टा मानो, हमने प्रूव किया है ये और जी को अबेलियन माना था, हमने जी को अबेलियन माना था और प्रूव किया है ये। अब इसका कन्वर्स बताओ, इसको मानेंगे और जी को अबेलियन प्रूव करेंगे। लेट ए कॉमा लेट ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। प्रूव क्या करना है, then to prove that G is abelian, that is AB equal to BA for every A comma B belongs to, यही प्रूव करेंगे। G को अबेलियन प्रूव करना है। अच्छा G ग्रुप तो है लेकिन अबेलियन नहीं पता था, तो अबेलियन के लिए एक प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे केवल, A comma B belongs to G, A square B square if and only if G is abelian। ठीक है, तो बताओ, केवल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहां पर, क्या करेंगे, कैसे करें, जो गिवन है उसको लेकर सिंपल है। देखो जो गिवन है उसको लेकर सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो ये प्रूव करना था, LHS से RHS प्रूव कर दिया, अब तो ये गिवन है, तो वी हैव ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इनको सॉल्व करने का तरीका बताओ, ए बी ए और यहां लिखेंगे बी। कैसे सॉल्व करें इनको, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। पहले एसोसिएटिव अप्लाई करो, ए बी इक्वल टू ए बी। कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है लेकिन अबेलियन प्रूव करना है। बी से ये बी कैंसिल कर दोगे, ए से ए कैंसिल, लेकिन कैंसिल का साइन नहीं लगाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा, बी ए इक्वल टू ए बी। या एक एक करके कर लो, पहले लेफ्ट कैंसिलेशन लो फिर राइट कैंसिलेशन लो, लगा सकते हो, लिख देना बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लो, ठीक है। या करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ए बी ए इक्वल टू ए बी बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। ए से ए बी कैंसिल कर दिया, बी ए इक्वल टू ए बी बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्लियर हो गया। इफ एंड ओनली इफ में अगर केवल ये पार्ट करके आओगे इसका मतलब अधूरा है, ठीक है। केवल इफ लिखा होता तो कौन सा करते, फर्स्ट या सेकंड,
फर्स्ट करते जो गिवन है, इफ का मतलब गिवन है और प्रूव जो करना है वही प्रूव करके दिखाते। इफ एंड ओनली मतलब कंडीशन बाउंडेड है, ये होगा। अगर केवल इफ लिखा हो तो एक ही तरफ से प्रूव होगा, दूसरी तरफ से जरूरी नहीं है। और इफ एंड ओनली इफ है, दोनों तरफ से जरूरी। क्लियर हो गया? ये नया लिखे आप, आगे देखो। चलो सबसेट बताओ क्या होता है, फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका बता चुके हैं सभी को, कैसे करते हैं। मतलब क्वेश्चन लिखने का तरीका नहीं पता है, लेकिन अभी ये बता सकते हो कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, सब ग्रुप के बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे, बहुत से क्वेश्चन करेंगे, लिखने का तरीका भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले सबसेट क्या बता रहे हो? सेट का कुछ एलिमेंट ले लिए, फिर उससे एक नया सेट बना लिया। सेट के कुछ एलिमेंट लिए, उससे एक नया सेट बना लिया, तो उसको सबसेट बोलेंगे गिवन सेट का। सब ग्रुप ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स लिए, एक नया सेट बनाया जो कि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, मतलब नया ग्रुप बनाया, तो उसको क्या बोलोगे? सब ग्रुप। सब ग्रुप भी समझते हो। सब रिंग, रिंग पढ़ाया था, रिंग दोबारा पढ़ाएंगे रिंग के बारे में, लेकिन स्टार्टिंग में बता दिया था। सब रिंग, हाँ, रिंग के बाद फील्ड बताया था। फील्ड में दोनों अबेलियन होते हैं, रिंग में सेमी ग्रुप होता है, इसलिए पहले रिंग बताया था फिर फील्ड बताया था। सब रिंग क्या होगा? रिंग के कुछ एलिमेंट्स लो, एक नई रिंग बना लो, सब रिंग। सब फील्ड, सब स्पेस पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में नहीं, आगे वाले सेमेस्टर में। स्पेस के कुछ एलिमेंट लेके सब टीवी, सोनी के कुछ सीरियल लो, दूसरा चैनल बना दो, सब टीवी हो गया। अब पता नहीं है मैं ऐसा ही है कि नहीं, तुम लोगों को पता होना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है, तुम लोगों को भी पता होना चाहिए। तो सब समझ गए होगे, सब जब भी आएगा मतलब क्या करना है समझ गए होगे। अब सब ग्रुप की डेफिनेशन सबको पता है क्या? ग्रुप के कुछ एलिमेंट लो, यही लिख के आ जाओगे पेपर में, ग्रुप के कुछ एलिमेंट लो, एक नया ग्रुप बनाओ। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताओ क्या होगा? मैथमेटिकल लैंग्वेज में लेट जी बी या ग्रुप के आगे। अच्छा एक बात और, ये तुम लोग अगली बार जब भी हम कुछ पूछेंगे तो लेट जी बी या ग्रुप के अलावा कुछ बोलना, क्योंकि इसमें क्या है, हर क्वेश्चन में, हर थ्योरम में, हर प्रूविंग में स्टार्ट हम करेंगे लेट जी बी या ग्रुप। और तुम लोग से कुछ भी पूछो तो तुम लोग बोलते हो लेट जी बी या ग्रुप, उसके बाद बिल्कुल सब साफ। लेट जी बी या ग्रुप के बाद बताना है। अब बताओ लेट जी बी या ग्रुप। हाँ, फ्यू का मतलब क्या है? सम एलिमेंट्स ऑफ जी। ठीक है, फिर हाँ, स्मॉल जी कैपिटल जी। अच्छा, सब ग्रुप के लिए स्मॉल जी, वेरी गुड। ठीक है, हाँ कर सकते हो, लेकिन ये पता होना चाहिए सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सब ग्रुप भी एक सेट होगा, तो स्मॉल जी तो कभी लिख ही नहीं सकते हैं उसके नोटेशन को। कुछ और लिख लो, जनरली एच लिखते हैं, लेकिन तुम लोग जो लिखना चाहो वो लिख लो, ए बी सी डी कैपिटल में। ऐसे देखो, पहले ये बताओ सेट होता कैसा है? डायग्राम में पढ़ा होगा, वेन डायग्राम और ये सब। इसमें से ये वाला सेट है या ये वाला सेट है, या कभी कभी ये भी पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, सर्कल। सेट कौन सा है?
जिसमें भी एलिमेंट हो वेल डिफाइंड। मतलब सेट को ऐसा तो रूल याद नहीं है कि ऐसा होता है सेट, ठीक है, किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये क्या है, एक सेट, ठीक है, 3D, 3D में नहीं होगा अभी, ये एक सेट है। क्या सेट ही ग्रुप होता है? एक सेट ही ग्रुप होता है जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ये है ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन हो, ठीक है, या ओनली जी भी लिख सकते हो। तो ये क्या है? ये है एक ग्रुप। इसका एक सबसेट, इसके एक सबसेट को जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स तो बाहर भी होंगे, यही क्या है, सब ग्रुप। अगर वो क्या हो, एक सबसेट जो खुद भी क्या हो, ग्रुप, वही क्या है, नॉन एम्प्टी। देख पा रहे हो? अब बताओ डेफिनेशन क्या है। फ्यू एलिमेंट, सम एलिमेंट का मतलब सबसेट ही तो होगा। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सबसेट ऑफ ग्रुप जी, then H is called subgroup of G if it is also a group। होगा ये नहीं? H की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, H से डिनोट कर लिया हमने इसको। तो G एक ग्रुप है, H उसका एक सबसेट है। H को ही सब ग्रुप कहेंगे अगर H खुद भी एक ग्रुप हो। तो क्या G का हर एक सबसेट एक सब ग्रुप होगा? हाँ, अरे ऐसा हो सकता है, सपोज ये एडिटिव ग्रुप है और 0 बाहर निकल गया, ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। हो सकता है 0 H में ना हो, तो H कभी भी एडिटिव ग्रुप नहीं बन सकता है, और अगर वो ग्रुप नहीं है तो वो सब ग्रुप भी नहीं है। तो G ग्रुप का हर एक सबसेट सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। सब ग्रुप क्या होगा? G का वो सबसेट जो खुद भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। डेफिनेशन बताओ। लेट G बी अ ग्रुप। इसके बाद बताना है हमेशा तुम लोगों को, ये वाली लाइन कभी तुम लोगों को नहीं बतानी है, क्योंकि ये ही बताओगे केवल। लेट G बी अ ग्रुप, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं होती है विद ऑपरेशन हो, ठीक है। लेट जी बी, बाद में हम लिख देंगे विद द सेम ऑपरेशन। सेम ऑपरेशन मतलब जी जिस ऑपरेशन में ग्रुप होगा, जिस ऑपरेशन के साथ ग्रुप होगा, उसी ऑपरेशन के साथ एच उसका सब ग्रुप बनेगा। लेट जी बी अ ग्रुप एंड, या चाहो तो विद ऑपरेशन ओ लिख लें, जी बी अ ग्रुप with binary operation, binary operation O, and H be a non-empty subset,
नॉन एम्प्टी इसलिए लिख रहे हैं, ग्रुप तो नॉन एम्प्टी सब सेट ही होता है ना। ग्रुप की डेफिनेशन में जाओ, अ नॉन एम्प्टी सब, अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर ये एम्प्टी हो गया तो फिर सबसेट तो रहेगा लेकिन ग्रुप नहीं बन पाएगा, क्योंकि एटलीस्ट वन आइडेंटिटी तो चाहिए ही चाहिए है। अभी बताया तो आइडेंटिटी सेट क्या होता है, ग्रुप। जीरो नहीं बताया, अभी वन बताया। आइडेंटिटी सेट ऐसा ग्रुप। जब आइडेंटिटी ही नहीं होगी तो ग्रुप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्या लिखोगे, एच बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, then capital H is called a subgroup of G if H itself a group, या H is also a group. If H, क्या ठीक है लिखना, H is also a group, H itself a group, ठीक है। If H itself a group is also a group with the same operation, मतलब अगर ऑपरेशन ओ लिया है, ये भी ऑपरेशन ओ के लिए ही ग्रुप बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये? एग्जाम्पल लिखो। अब 1 मिनट लिखना बंद कर दो, चीजें समझ लो। क्या इंटीजर प्लस के लिए ग्रुप होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नहीं होता है। I इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ऐसे भी लिख सकते हो 0 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4, एक ही बात है। क्या ये ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है? कैसे? दो इंटीजर को ऐड करोगे, अगेन इंटीजर आएगा तो बिलोंग कर रहा है इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, सेटिस्फाई हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ऑल द नंबर्स आर एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और 0 बिलोंग्स टू द इंटीजर, 0 इंटीजर, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, 1 का इनवर्स -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, 0 का -0, -0 इक्वल टू 0। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ग्रुप तो हो गया, ठीक है। अब इसका एक ऐसा सबसेट निकालो जो खुद भी ग्रुप हो। इतना तो अंडरस्टूड होगा, उसमें 0 जरूर होगा, ठीक है। अब होल नंबर नहीं कर सकते हो क्योंकि होल नंबर में इनवर्स नहीं होगा। 1 का इनवर्स -1, होल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं 0 के साथ। ये कर सकते हो कि जैसे सारे हमने इवन नंबर ले लिए, मेन तो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, आइडेंटिटी तो ले ही लिया, सभी इवन नंबर ले लो, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। देखो क्या आई प्लस के लिए ग्रुप है? प्लस के लिए आई ग्रुप है, प्लस मतलब एडिटिव ग्रुप है। H1 इक्वल टू 0 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6। चेक करते हैं H1 क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ, दो इवन नंबर को ऐड करने पर इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी
सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव, ऑल द नंबर्स आर एसोसिएटिव। तो अगर ब्रैकेट चेंज करके हम ऐड करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0, 0 बिलोंग्स टू H1। इनवर्स 2 का -2, 4 का -4। इसका मतलब अगर 3 का मल्टीपल भी लिख लें तब भी वो क्या आएगा, ग्रुप आएगा। हाँ क्या बोल रहे हो, H2 इक्वल टू क्या बोल रहे हो, 0 +-1 +-3 +-5, ये ग्रुप है। ये दो ऑड नंबर का सम इवन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखो, 3 और 5 8, और 8 तो इसमें आएगा ही नहीं कभी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आसान समझ रहे हो, देखते ही बता रहे हो। पहले उसको समझो, सारी प्रॉपर्टी देखो, फिर आंसर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सिमेट्री नहीं होती है इनमें कि एक हो गया तो सभी हो गए। 3 का मल्टीपल लिखोगे तो जाएगा। ठीक है, इज एन एडिटिव ग्रुप। क्या है, चलो, इज एन एडिटिव ग्रुप, इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, क्योंकि H1 I का सबसेट है तो वो ग्रुप बन सकता है। H1 सबसेट ऑफ I, I एक ग्रुप है, ग्रुप का सबसेट H1 है, एंड H1 प्लस H1 इज अ ग्रुप। तो H1 क्या हो गया, H1 इज सब ग्रुप ऑफ I। H2 सबसेट I का है, प्लस H1 इज नॉट अ ग्रुप, H1 is not a subgroup of I। समझ नहीं पाए हो क्या बता रहे हैं, H1 नहीं है, H2 है, H2 और ये भी H2। ठीक है, सब ग्रुप समझ आ गया होगा शायद। अब अगर हमें किसी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है तो क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, ग्रुप से भी ज्यादा प्रॉपर्टी। ग्रुप से भी ज्यादा प्रॉपर्टी मतलब पहले उसको नॉन एम्प्टी सबसेट प्रूव करो किसी ग्रुप का, और फिर वो 4 प्रॉपर्टी, तो टोटल कितनी हो गई, 5। 4 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही, और वो सबसेट भी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट भी होना चाहिए किसी ग्रुप का। कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, 5 प्रूव करनी है। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं हम, ये नोट कर रहे हो, जल्दी नोट करो इसको। जल्दी करो, 5 मिनट में कुछ कल के लिए बता देते हैं, कल क्या करने वाले हैं हम। अभी तो अब ये नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। सब ग्रुप क्लियर हो गया अच्छी तरह से, सब ग्रुप क्या होता है, यही सारी चीजें आगे कनेक्ट होती जाएंगी जब सब रिंग पढ़ेंगे हम। लगभग ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा हमें बार बार। क्लियर है ये सभी को, नंबर्स भी क्या होते हैं,
अबिलियन होते हैं, तो अबिलियन होते हैं मतलब कम्यूटेटिव होते हैं, अबिलियन तो ग्रुप होता है। हाँ हाँ, सब अबिलियन है, सब अबिलियन है, आएगा ही नहीं ऑब्जेक्टिव। अच्छा, क्या ऑब्जेक्टिव पेपर है तुम लोग? आएगा नहीं तो यदि तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है ना, यदि ये दिया होगा। फिर भी तुम पूछ सकते हो, पूछना चाह रहे हो तो, कि टाइम 2-3 मिनट है हमारे पास, क्या पूछ रहे हो बताओ। यदि ऑप्शन दिया होगा और यदि ये ग्रुप है, तीसरी बार यदि नहीं आना चाहिए, 3 आंसर नहीं दे पाएंगे हम, इसका एक ही आंसर देंगे। बताओ, ये ग्रुप है आए और अबेलियन हो सकता नहीं, अबेलियन है, अबेलियन है। कोई भी ग्रुप अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो अबेलियन है, एंड ऑल द नंबर आर कम्यूटेटिव, तो सब अबेलियन है। लेकिन हमें अबेलियन की बात ही नहीं करनी है ना अभी। कौन सा? नहीं, सब अबेलियन मतलब जो ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं। ग्रुप अबेलियन बनेगा ना, जब ग्रुप ही नहीं है तो अबेलियन तो बात करना ही समझदारी नहीं है अबेलियन के बारे में। जब ग्रुप होगा तब जाके 5वीं प्रॉपर्टी पे जाएंगे। स्टेप्स हैं ये, पहला, दूसरा, तीसरा, पहले से सीधे तीसरे पे नहीं जा सकते। हाँ, तो समझ आ गया ये? कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है अभी? 5 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। क्या प्रूव करने के लिए? 5, उसको 4 ही पढ़ो, या नंबर से हम 5 पढ़ लेते हैं। कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, किसी ग्रुप का एक नॉन एम्प्टी सबसेट कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे कि वो ग्रुप बन जाएगा, वो सब ग्रुप बन जाएगा? 4। हम बोल रहे हैं ना नॉन एम्प्टी सबसेट, 4 प्रॉपर्टी। अगर हम एक ही प्रॉपर्टी से प्रूव कर दें सब ग्रुप, मतलब अगर हम ऐसा करें, केवल एक प्रॉपर्टी लें और उस प्रॉपर्टी से ये चारों प्रॉपर्टी प्रूव कर दें, तो क्या इस प्रॉपर्टी को सफिशिएंट कह सकते हैं? सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है समझो, कि अभी हमें सब ग्रुप प्रूव करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी, नॉन एम्प्टी सेट के लिए 4 प्रॉपर्टी की जरूरत है। अगर हम एक ही प्रॉपर्टी लें और इस एक प्रॉपर्टी से चारों प्रॉपर्टी को प्रूव कर दें एक प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो हम बोलेंगे ये सफिशिएंट है। क्या प्रूव करने के लिए? सब ग्रुप। नेसेसरी क्या होगा? नहीं, नेसेसरी का मतलब जैसे हम एक लाइन लिख रहे हैं, वही कंडीशन, वो कंडीशन होनी चाहिए उसमें, और अगर उसी कंडीशन से बाकी 4 प्रूव कर देते हैं तो ये सफिशिएंट होगी, हो गई। नेसेसरी का मतलब क्या? जरूरी है। तो अगर हम कहीं लिखते हैं बार बार ये आएगी अब लाइन, और उसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्या मतलब है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का? ज्योति, तुम डेली आ रही हो क्या? तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है इधर। सच सच बताओ, क्या समझ में आया अभी तक? मतलब ये समझ आ रहा है मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, इतना आ रहा है? पहले बता दिया था ना छुट्टियों के पहले कि क्लास नहीं छोड़नी है। अब कुछ नहीं होगा पछताने से, क्योंकि अब नहीं समझ पाओगे इतनी अच्छी तरह से, किसी से भी समझ लो, क्योंकि बच्चों को लगता है हम नोट्स ले लेंगे कर लेंगे। पहली 2-3 क्लास इतने दिनों से बोल रहे थे क्लास नहीं छोड़नी है, फिर भी अगर लापरवाही करते हो तो हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ तक समझ आ रहा होगा। फिर अब कुछ बच्चे बैठे रहते हैं, ऐसे ही बैठे हैं जैसे टाइम खराब करने आए, हमें भी खराब लगता है, वो यहाँ वहाँ देख रहे हैं, हम भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, फिर लगता है। अगर वो स्टार्टिंग में 3 दिन आ जाते तो तुम्हें भी समझ आ रहा होता। वो तो वेस्ट गए ही, आज का दिन भी वेस्ट गया और कल का भी वेस्ट जाएगा। अब तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम इस बैच में कब सेट हो पाओगे ठीक से। जो लोग भी मतलब स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे ज्यादातर तो आ ही रहे हैं। पहले दिन की क्लास कितने लोगों ने नहीं ली है? फर्स्ट डे, फर्स्ट डे की क्लास तुम लोगों ने नहीं, तुमने तो लगातार नहीं ली है शायद। फर्स्ट डे है क्या आज क्लास का? तब से कैसे करोगे, क्या है प्लान? तो कुछ तो स्ट्रेटजी होगी ना कि हम हाँ इसको कंप्लीट कर लेंगे। सारी फेल हो जाएंगी, नहीं हो पाएगा। तो नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन इतने दिनों से समझा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। छुट्टियों के पहले ही कई दिनों से स्टार्ट कर दिया था हमने बोलना क्लास मत छोड़ना, मतलब मत छोड़ना।
क्लास छोड़ दिए, उसका आउटपुट भी देख रहे होगे क्या हो रहा होगा। तो क्या करेंगे हम, अगर केवल एक प्रॉपर्टी से प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहीं भी लिखकर आएगा और हम उसके नीचे एक लाइन लिख दें। तो नेसेसरी का मतलब ये जरूरी है, मतलब ग्रुप है तो ये होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब अगर ये है तो किसी और की जरूरत नहीं। तो जब प्रूव कर दें अगर हम कि केवल एक ही प्रॉपर्टी से सारी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी जा सकती हैं, तो उसको बोल देंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट। और अगर वो थ्योरम प्रूव कर लेंगे तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए केवल एक लाइन की जरूरत पड़ेगी। वो कल करेंगे। ठीक है, अभी जा सकते हैं।